तो देखिए, दुनिया की भू राजनीति में कभी कभी ऐसे मजाक होते हैं जो समझ से परे होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो दाने दाने को तरस रही है, तेल की कीमतें 300 रुपए के पार जा चुकी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया को यह बता रहे कि वो ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराएंगे। ये वही पाकिस्तान है जिनके संबंध ईरान के साथ हमेशा से खट्टे रहे हैं, बहुत ही खराब रिश्ते, जिसने सऊदी के लिए अपनी सेना भाड़े पर दे रखी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे कि कैसे पाकिस्तान खुद के दिवालिया होने की खबर को दबाने के लिए दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, और क्यों ईरान को इस दोस्ती में बड़ी साजिश की बू आ रही है। खाना पानी खत्म, चला दुनिया बचाने, जनता तेल के लिए बेहाल, सरकार को सूझी बिचौलिया बनने की चाल। ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान की डबल गेम बेनकाब। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध जैसे ही फैली, उसका सबसे पहला और घातक असर पाकिस्तान की जेब पर पड़ा। शहबाज शरीफ सरकार ने रविवार को ऐसा फरमान सुनाया जिससे पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर लेवी को सीधे 200 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि सरकार हर महीने 9 अरब रुपए बचाने के लिए जनता का खून चूस रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मंत्री और अधिकारियों की सैलरी काट दी गई है, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल आधा कर दिया गया है, और तो और मुल्क में अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करने का आदेश है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि हॉर्मूज की खाड़ी से ईरान ने पाकिस्तान के तेल वाले जहाज का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। ग्वादर बनाम चाबहार की जंग। पाकिस्तान ने सऊदी को दे रखा है न्यूक्लियर सुरक्षा का वादा। ईरान के शिया बनाम पाकिस्तान का कट्टरपंथी एजेंडा। आसिम मुनीर का ताजा बयान, शिया लोग ईरान चले जाएं। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते कभी भी सहज नहीं रहे, ये एक ऐतिहासिक हकीकत है। जब चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया तो उसे काउंटर करने के लिए ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दिया। यही नहीं, पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब का पिछलग्गू रहा है और ईरान और सऊदी की दुश्मनी जगजाहिर है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने तो सऊदी को परमाणु सुरक्षा तक किराए पर दे रखी है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वो बयान आग में घी डालने जैसा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शिया समुदाय को ईरान चले जाने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मुल्क अपने पड़ोसी को फूटी आंख नहीं सुहाता, वो अचानक उसका शुभ चिंतक कैसे बन गया? क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी? ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच फोन पर लंबी बात। जेडी वेंस जा सकते हैं, पाकिस्तान पाक बनेगा ब्रिज। क्या अपनी बर्बादी छिपाने के लिए पाक ने चुना ये रास्ता? ईरान को लग रही है इस्लामाबाद से साजिश की वो। पूरी दुनिया तब चौंक गई जब खबर आई कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप और जनरल मुनीर की बातचीत और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाक जाने का प्लान, ये सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। ईरान को शक है कि पाकिस्तान उसे बातचीत की मेज पर उलझाकर अमेरिका को खर्ग द्वीप, जो कि ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल पर हमले का मौका दे रहा है। कूटनीतिक हलकों में इसे डिप्लोमेटिक ट्रैप कहा जा रहा है। ईरान के अधिकारियों ने इसीलिए अभी तक अपने प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद भेजने की पुष्टि नहीं की है। ईरान जानता है कि जिस देश का अपना दिवाला निकल चुका हो, वो दूसरे का घर बसाने की गारंटी कैसे दे सकता है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से पाक के जहाजों को रोका। पाकिस्तान में तेल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर। 300 के पार पेट्रोल ने मचाई हाहाकार। क्या ईरान ले रहा है पाकिस्तान से पुराना बदला? जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर ईरान ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां ईरान का पूरा कंट्रोल है। खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के एक जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जब घर में अंधेरा हो, चूल्हा ठंडा पड़ा हो, तब पाकिस्तान का शांति दूत बनना किसी कॉमेडी फिल्म के सीन के जैसा लगता है। असल में पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी, और इस चक्कर में पाकिस्तान की अपनी आवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। अगर पाक की बात मानी तो ईरान की साख गिरेगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी के यार के पास जाना मजबूरी। क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है मोहरा बनाकर? पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत या सिर्फ एक दिखावा? अगर ईरान इस समझौते के लिए पाकिस्तान की दहलीज पर जाता है तो ये इसकी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार मानी जाएगी।
सोचिए, एक महाशक्ति जैसा व्यवहार करने वाला ईरान अपने से छोटे और आर्थिक रूप से कंगाल प्रतिद्वंदी के पास समझौते की भीख मांगने जाए। ये ईरान के लिए डूब मरने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ असल खिलाड़ी अमेरिका है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। इस तथाकथित मध्यस्थता के पीछे असली मकसद ईरान की घेराबंदी करना है। पाकिस्तान अपनी आवाम को यह समझाना चाहता है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है, जबकि हकीकत यह है कि वो सिर्फ अपनी डूबती किश्ती को बचाने के लिए तिनके का सहारा ले रहा है। तेल की कमी से पाकिस्तान में मच सकता है गृह युद्ध। मध्यस्थता फेल हुई तो अमेरिका और ईरान दोनों करेंगे किनारा। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का आखिरी दांव, क्या पाकिस्तान बन जाएगा जंग का नया अखाड़ा? इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरे के फटे में पैर डालता है वो अक्सर खुद तबाह हो जाता है। पाकिस्तान की हालत आज उस भिखारी के जैसी है जो दो राजाओं के बीच सुलह कराने का दावा कर रहा है। एक तरफ जनता 300 रुपए लीटर तेल के लिए बिलख रही है, तो दूसरी तरफ सरकार विदेशी दौरे और झूठी वाहवाही में मस्त है। अगर ये मध्यस्थता फेल हुई, जिसकी पूरी संभावना है, तो पाकिस्तान न घर का रहेगा न घाट का। अमेरिका उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगा और ईरान उसे कभी माफ नहीं